नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। हमारे साथ झारखंड चतरा लोकसभा सीट के दावेदार अरुण कुमार यादव जी हैं, जिनका हमारे चैनल पे अरुण स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। जिस तरह से गुप्त सूचना ब्रेकिंग न्यूज मालूम पड़ा है और राजनीतिक जिस तरह से झारखंड में सरगर्मी है, पलामू लोकसभा सीट और चतरा लोकसभा सीट जो है झारखंड महागठबंधन में राजद के पास चला गया है और राजद ने कल ही रात में पलामू लोकसभा सीट से ममता भुई को जो है टिकट दे दिया है। तो एक सीट राजद का क्लियर हो गया कल रात में ही, करीब करीब 9 से 10 बजे के टाइम हो रहा था। और चतरा लोकसभा से भी ये सूचना मिला है मीडिया के तरफ से, जो गुप्त सूचना है हम लोग को, कि चतरा लोकसभा सीट राजद के पास गया और वहां से 99% जिस तरह से खुलासा हुआ है कि अरुण कुमार यादव जी को आज टिकट मिल सकता है। और इसी संदर्भ में अरुण कुमार यादव जी पटना आए हुए थे, तो हमने इनसे निवेदन किया कि आप आइए, क्योंकि जो सूचना है कि आपको टिकट चतरा लोकसभा से मिल सकता है, जो एक सूचना है। तो अरुण कुमार यादव जी हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। अरुण कुमार यादव जी को अगर टिकट मिलता है, इनसे बात करते हैं कि इनका मैनिफेस्टो क्या है चतरा लोकसभा जनता के लिए। क्या ये जनता चतरा, अगर ये लोकसभा टिकट मिलता है, अगर ये जीतकर 2024 लोकसभा के सांसद बन, तो ये चतरा की जनता के लिए क्या करेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। तो अरुण कुमार जी, चतरा लोकसभा की जनता के लिए अगर जिस तरह से खबर है कि आज हो सकता है कि चतरा लोकसभा सीट से अरुण कुमार यादव आपको टिकट मिल जाए, जिस तरह से हम लोग को सूचना मिला है, क्या आपको लग रहा है, उम्मीद है? क्या कि हम लोग को तो ये सूचना मिला है। जी, उम्मीद तो है। माननीय अध्यक्ष महोदय से लगातार संपर्क में मैं हूँ। ऐसे विगत 30 वर्षों से माननीय लालू प्रसाद यादव जी के दल में रह करके काम कर रहे हैं और बिल्कुल क्षेत्र में पकड़ है। अभी वर्तमान में मैं प्रदेश का महासचिव हूँ और मेरा मेहनत काफी है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय प्रसाद यादव जी हमें टिकट देंगे। ये मुझे भी भरोसा है। नहीं, आपका चर्चा चल रहा है, जिस तरह से हम लोग को ब्रेकिंग मिला है कि चतरा लोकसभा सीट राजद के पास जा रहा है और राजद ने अंदरूनी जो सूचना है कि आपको सबसे प्रथम स्थान पे रखा कि आज अगर होगा तो फाइनल कर दिया जाएगा टिकट को। तो आप लोग कितना, आपको क्या लग रहा है? पूरा भरोसा है। इस न्यूज से आप खुश हैं? जी बिल्कुल। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आता है तो निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है और बिल्कुल आशा है हमें कि हमारे पक्ष में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी काम करेंगे और बड़े हैं मेरे लिए, इसलिए निश्चित रूप से हमें टिकट मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं, आप चर्चा में भी हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट चर्चा। अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या आप बीजेपी को शिकस्त देंगे? बिल्कुल, बीजेपी का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। वहाँ गरीब गुरबा, बैकवर्ड, पिछड़ा बाहुल क्षेत्र है और लगातार आजादी के 75-76 साल के दौरान बाहर के लोग और वैसे मेंटेलिटी के लोग चुनाव जीतते रहे, जो आगे गरीबों का कोई समस्या का समाधान नहीं किए हैं, न वहाँ के लोगों को भी जाते हैं। इसलिए काफी हमारे चतरा लोकसभा क्षेत्र में लोग तड़प रहे हैं। शिक्षा का कमी है, आज यही कारण है कि उग्रवाद से प्रभावित है और हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, बाध्य हैं सभी बाहर के शहरों में जाकर के मजदूरी करने के लिए। आज हमारा इलाका बिल्कुल सूखा पड़ा है। मैं लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहा हूँ और काफी लोग आशा बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरे भैया बहुत अच्छे नेता थे, यादव विक्रम सहदेव अंगार जी, जिनकी हत्या असामाजिक लोग 2 अक्टूबर 1992 को कर दिया। उनके साथ एक भाई और का हत्या कर दिया। मुझे भी बम से मारा, मैं शरीर से विकलांग हूँ, लेकिन मुझे भी अपराधी लोग छोड़ा, संजोग में मैं बचा। हमें बम से मारे लोग, जो ये हाथ में
बम का निशान जला हुआ है। हमें मरा हुआ समझ के छोड़े थे लोग। मैं साका डाकघर में नौकरी कर रहा था। मैं शरीर से विकलांग हूँ, उसके बाद भी ये जो देखे कारनामा और भैया का जो कार्यक्रम देखे हम अपने आप को रोक नहीं पाए और राजनीति में मैं बिल्कुल राजनीति में आ गया हूँ। डाकघर की नौकरी भी हम त्याग दी है और बिल्कुल मतलब आप अपने आप को चतरा जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ मैं, बिल्कुल। तो आज वहाँ नाना प्रकार की समस्या है। हमारे लोग इसी नाना प्रकार में आपसे सवाल यह है कि अगर चतरा लोकसभा सीट से अरुण कुमार यादव जीतते हैं, अगर वो संसद में जाते हैं, तो क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा आपके चतरा जनता के लिए, और क्या आप वायदे करते हैं अपने जनता के लिए, और क्या क्या कार्य करिएगा 5 साल में? थोड़ा संक्षेप में बताने का काम करिए। यदि मुझे कामयाबी मिली, महान जनता के द्वारा आशीर्वाद मिला, तो मैं अपने क्षेत्र के लिए, समस्याएं तो काफी है लेकिन मुख्य रूप से मैं सबसे पहले चतरा को रेलवे लाइन से जुड़वाऊंगा। क्योंकि आज इतना लंबे मतलब आजादी के 70-75 वर्ष तक अभी तक चतरा को रेलवे लाइन नहीं मिला है। बहुत दुर्भाग्य है इस बात के लिए कि हमारे यहाँ के लोग साधारण ट्रेन नहीं देखे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाने की बात करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ के लोग साधारण ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन नहीं देखे हैं लोग। कितना लोगों का मौत हो गया, इतना पिछड़ा इलाका से मैं आता हूँ। तो सबसे पहले मेरा मैनिफेस्टो में है कि मैं रेलवे लाइन से जोड़ूं गया टू चंदवा भाया चतरा। और दूसरा है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में इतना गिरावट है कि आज लोग तड़प कर मर जाते हैं, न अच्छे डॉक्टर हैं, न हॉस्पिटल में पूरा व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो हम आईसीयू लगवाएंगे अपने सदर हॉस्पिटल में। और प्रत्येक वर्ष मैं अपने पिछड़ा क्षेत्र के बच्चियों को प्रत्येक वर्ष मैं पीजी तक पढ़ाने के लिए 2000 बच्चियों को मैं गोद लूंगा अपने निजी खर्च से। यह मेरा अपना सोच है। और आज हमारे यहाँ के लोग ढोड़ा और नाला का पानी पीते हैं। बड़ा आश्चर्य होगा मेरे भाई, आज कुछ लोग बिसलेरी वाटर से कुत्ता को नहला रहे हैं और मेरे यहाँ के इंसान नाला का पानी पीते हैं। तो मेरा ये भी सोच है, यदि मौका मिला तो मैं चाहे जैसे हो इसके लिए जितना भी हमको मशक्कत करना पड़ेगा, हम प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्र में 5 लाख चापाकल लगवाएंगे गरीबों के दरवाजे के सामने। यह मेरा सोच है। और शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज में खुलवाऊंगा। जो आज हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, गरीबी कारण कहीं बाहर जा नहीं पाते हैं, तो हम अपने यहाँ डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, ITI खुलवाएंगे ताकि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें। जंगल पहाड़ से घिरा हुआ मेरा क्षेत्र है। आज यही कारण है कि नक्सली के गोद में चले जा रहे हैं लोग, शिक्षा की कमी के कारण। हम इस पर विशेष रूप से काम करेंगे। हमारे लोगों को सबसे पहले शिक्षा है। शिक्षा आएगा तो हम समझते हैं कि सभी तरह का विकास हो जाता है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में पूरा काम करूंगा। आज ये मालूम है आपको कि भारत देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्रों में कोई काम नहीं कर रही है सरकार। हमारे यहाँ का जमीन सूखा पड़ा है। तो हम सबसे पहले मेरा प्रयास होगा कि हर खेत को पानी, हर गांव को बिजली, हर गांव में पक्की सड़क बने, तो आने वाला जो भी विकास होगा स्वतः होगा। पहले मूल रूप से इस पर हम विशेष रूप से काम करने का प्रयास करेंगे। तो आप सुने चतरा के जनता, आपके जो प्रतिनिधित्व हैं अरुण कुमार यादव जी, इनका मैनिफेस्टो है। इन्होंने क्लियर कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद 2024 लोकसभा चुनाव में मिलता है, अगर मुझे जिताकर और लालू प्रसाद यादव जी मुझे अगर आज टिकट देते हैं, तो मैं हूँ चतरा के लोकसभा जनता से कि मैं हर प्रतिवर्ष 5 लाख गरीब लोगों के दरवाजे के सामने चापाकल लगाने का काम करूंगा। इनका कहना है करीब आबादी 15 लाख है चतरा लोकसभा में। और इन्होंने विशेष तौर पे ये कहा कि 75 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी हमारे जो है चतरा में आज तक एक लोकल ट्रेन नहीं देखा है। अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले रेलवे ट्रैक और रेल चलाने का काम करेंगे। और तीसरा इनका वादा रहा कि सबसे, अगर अभी मेरा चतरा लोकसभा अगर पीछे है तो शिक्षा की
क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा की कमी के कारण हमारे जनता नक्सलाइट के झांसे में चला जाता है। अगर शिक्षा होगा तो तमाम सुख सुविधा से वो लोग होते, इसीलिए हम अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे, ITI कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे, जिससे बच्चा वहाँ के टेक्निकल क्षेत्र में हुनरमंद होगा और अपने क्षेत्र में कार्य प्रगति करेंगे। तो इन्होंने तीसरे वायदे करने का काम किए। इन्होंने बहन बेटियों के लिए भी सबसे बड़ी वायदे किए कि अपने खर्च में जो सरकार से मुझे मिलेगा तनख्वाह, उस पैसे से हम जो है करीब 2000 बच्चियों को गोद लेने का काम करेंगे और उन्हें शिक्षा PG तक दिलाने का काम करेंगे। तो तमाम वायदे कर रहे हैं। तो मैं चतरा की जनता, आप अपने प्रतिनिधि को चुनिए, कौन प्रतिनिधि आपके बीच किस तरह के वायदे करते हैं और कौन से मैनिफेस्टो पे काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है मुझे कि ये पढ़े लिखे हैं, इनका जो विजन है बहुत दूर तक है। और क्योंकि जिस लोकसभा की जिस तरह से बता रहे हैं कि 75 वर्ष में अभी तक ये कार्य नहीं हुआ है, जिस तरह से सिंचाई में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो तमाम ये मुद्दे जो मुख्य मुद्दा है देश का, और इन्होंने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत चिंतित हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से चरमराया लोकसभा में, मैं तमाम हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल हो या प्रखंड हॉस्पिटल हो, हर जगह डॉक्टर और ICU का व्यवस्था कराने का काम करेंगे। तो आगे बात करते हैं अरुण कुमार यादव जी से। क्या अगर जीतते हैं, अगर लालू प्रसाद यादव जी आपको टिकट देते हैं, क्या लगता है कि टिकट आप जिस तरह से आ रहे हैं कंटिन्यू मेहनत, टिकट तो हम लोग को जो सूचना है कि आप फर्स्ट लिस्ट में चल रहे हैं, क्या आप अपने सुप्रीमोस को अभिवादन करेंगे या टिकट मिलने के बाद अभिवादन करिएगा? लालू जी हमारे आदर्श हैं। परिस्थितियां राजनीति में ऊपर नीचे होते रहता है। लालू जी मेरे नेता हैं, उनके प्रति अथाह प्रेम है और विश्वास है मुझे। हम उनके प्रति आभार सदा व्यक्त करते रहो, करते रहेंगे। ऐसे क्षेत्र का जो हालात है, हमें पूरा विश्वास है कि स्थिति को देखते हुए हमें अपना प्रत्याशी बनाएंगे ही, क्योंकि आज के परिवेश में आज जो स्थिति पैदा कर दिए हैं लोग, हमारे सिवा भी कोई नहीं है। आपको ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि जो दल का सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं, वैसे लोग कुछ अपना डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे नेता के नजर को ओझल करने के लिए भाड़े पर कुछ आदमी को भेज करके डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरा नेता बिल्कुल अनुभवी है और काफी समझते हैं और काफी लोग आ रहे हैं, दूसरे लोग भी। हाँ, डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कुछ लोग ये भी हमारे नेता को कंफ्यूज करते हैं कि अरुण कुमार यादव के पास आर्थिक लाचारी है। तो मैं उन तमाम लोगों को कह देना चाहता हूं कि कान खोल कर सुन लो, पैसे वाले पैसा का उपार्जन गरीब गुरबा करते हैं। गरीब बच्चों के सहारे जहाज चलता है, कार चलता है, प्लेन चलता है, ट्रेन चलता है। सारे नौजवान गरीब का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए पैसा का कोई कमी नहीं और पैसा का मैं दुरुपयोग भी नहीं करूंगा। और मैं जनता के पीछे भी जाकर कहता हूं कि मेरे लोकतंत्र के मालिक, लोकतंत्र को बर्बाद नहीं करें। वोट के लिए यदि आपको कोई प्रलोभन देते हैं तो उन बेईमानों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं ओपन चलते चलते बोलता हूं दीपक बाबू कि जो भी लोग हमारे गरीब गुरबा भोले भाले गरीब को भरमाते हैं मुर्गा दारू के नाम पर, वो है बेईमान। और यदि कोई वो लोग में फंसते हैं तो है नादान। है लोकतंत्र के मालिक महान, इस पर विशेष रूप से देना है ध्यान। इस बात पर काफी लोगों को प्रभाव पड़ता है। काफी लोग खुश होते हैं कि चुनाव में लोभ लालच में, क्षणिक लोभ में नहीं वोट को बर्बाद करना है, क्योंकि देश और दुनिया के दिशा को बदलने का नेतृत्व करने वाला होता है। और आप उसको चंद स्वार्थ में यदि आप बर्बाद करते हैं तो देश आपका दिनों दिन नीचे जा रहा है। इसलिए मेरे लोकतंत्र के मालिक, ये झांसा में नहीं पड़ना है। मैं समझता हूँ पैसा का कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ हर घर में हम जाएं। मैं बीते चुनाव लड़ा था 2009 में, बूथ पर बैठने वाले लोग पैसा नहीं लेते थे। हम लोग नाश्ता पानी कर रहे, बोले हम लोग घर से खाना खा के बैठेंगे। ये है मेरा लोकप्रियता और मुझे गर्व है। पैर से मैं लाचार हूँ, मुझे फक्र है अपने आप पर। का असर कितना नौजवानों पर है। हमारे लोग बहुत लड़के हैं जो अपना घर से पेट्रोल जला के दौड़ते हैं। हम यदि सुबह 6 बजे जाग करके घूमते हैं टहलने के लिए, 4 बजे से ही दौड़ना शुरू करते हैं लोग मेरे लिए। ये स्थिति है।
मतलब हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले हमारे क्षेत्र के गरीब गुरबा लोग हैं। मतलब तमाम जाति धर्म के लोग, सभी आपके जाति साथ के हैं। लोग, सभी जाति के लोग हमें भी बोलते हैं कि जो करे जात पात की बात वैसे लोगों को मारो 5 लात, जो खिलाता है मुर्गा भात वैसे चोर को मत दो साथ। इसे भी बिगड़ गया गरीब गुरबा आपका बात। इस पर विशेष रूप से लोग सुनते हैं और समझते हैं। मुझे अपने जनता मालिक पर बहुत विश्वास है। लास्ट आप लालू यादव जी से निवेदन कर दो। लालू जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप किसी के ये में नहीं आए, बेईमानों के महाजाल में नहीं फंसे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं आपका चेला, मैं आपके पच्चीनों पर चल रहा हूं और मैं कोई दलाल बिचौलिया नहीं हूं। मेरा शौक है इलाके में। तो हम आग्रह करते हैं कि आप बगैर किसी के सुने एक बार आंख मूंद करके आप हमें अपना सिंबल दें। हम आग्रह करते हैं अपने नेता से, और वो बेईमान लोग जो दिग्भ्रमित करने काम कर रहे हैं तमाम लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि मैं धोबिया पछाड़ दूंगा, भाजपा का नाम निशान मिटा दूंगा। ये मैं वादा करता हूं अपने नेता से। धन्यवाद अरुण जी, आपने आप समय निकाला और हमारे चैनल पे टाइम दिया, हमारे स्टूडियो में आने का काम किया, और जिस तरह से इन्होंने निवेदन किया है अपने सुप्रीमो से कि एक बार मौका दीजिए, क्योंकि तमाम जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं। और जिस तरह से करीब हम भी इनको देख रहे हैं 4 से 5 दिन इनके साथ तमाम जनता आ रहे हैं और अपने कह रहा है जनता लोग बता रहे हैं कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके इनके साथ आते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकी लोकप्रियता की ये नेता है, रात दिन हम लोग के साथ हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं। तो मैं चतरा की जनता और बिहार झारखंड की जनता से निवेदन करूंगा कि आप लोग अरुण कुमार यादव जी के साथ कितना, इनके बातों से कितना सहमत है। जिस तरह से इन्होंने अपने मैनिफेस्टो और अपने वादे बताए हैं कि मैं तमाम वायदे निभाने का काम करूंगा अगर चतरा की जनता हमें आशीर्वाद देने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप PNP न्यूज़ देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टच करिए, क्योंकि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। हमें भी मजबूत की आवाज़ और आपकी जो है आपकी आवाज़ को सदन से सड़क तक उठाने का काम करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।